हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो है वो आपके नागरिक शास्त्र पेपर के लिए समर्पित है और 19 को जो है आपका नागरिक शास्त्र का पेपर है। तो इसमें मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि इंटर के स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हों उन्हें आप फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट करें, उसको पहले आप कर डालें अच्छी तरीके से। और उसके बाद जो लग रहा हो कि आपको नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ भी आइडिया है, तो उसको आप अपने कॉमन सेंस से लिखने की कोशिश करें, अपनी समझ से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ा है तो ऐसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन आपसे बिल्कुल अछूता है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें आप जो है करंट घटना चक्र से भी देखेंगे कि वर्तमान में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किसके किसके पद बदले हैं, इसको आप एक नज़र में ज़रूर देख लीजिएगा। इससे कुछ न कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। दूसरा, फर्स्ट वाला आपको देखना है कि पहले स्पीकर कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे। कुछ क्वेश्चंस तो जो है होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिसको पूछता ही पूछता है। दीर्घ क्वेश्चन को लिखने में आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। पहले भूमिका, फिर अर्थ, परिभाषा, उसके बाद आंसर शुरू करें और लास्ट में आप निष्कर्ष जरूर डालें, जिससे आपका आंसर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। आप आंसर जब दीर्घ वाला करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स, डायग्राम या किसी न किसी थिंकर की बातें, ईयर्स, फैक्ट्स, अगर ये आपको कहीं से कुछ भी याद आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए और इत्मीनान से आप लिखिए। ऐसा ना हो कि चीज़ें तो आपको आ रही हैं बट आपका माइंड जो है बिल्कुल कूल नहीं है, इस वजह से आप उसको मिस कर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बाद में फिर बच्चों को पछताना पड़ता है कि मुझे मैं ये चीज़ भी डाल दी होती, या आपको इतनी समझ ही नहीं होती है कि कुछ चीज़ें तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। ऐसे आपको रट्टू तोता नहीं बन के जाना है कि आपने बुक से जो पढ़ा है, जो उस क्वेश्चन के अंतर्गत पढ़ा है, सिर्फ उसको ही लिखेंगे। आपको लेक्चर के द्वारा या जैसे भी उससे रिलेटेड और भी बातें आपके माइंड में हैं, उसको भी आप अपने दीर्घ क्वेश्चन में समाहित करेंगे, ये ज़रूरी है। फिर बात आती है लघु की। तो लघु हमें इतना लंबा नहीं लिखना है कि वो हमारा पूरा टाइम खींच ले। जितने शब्दों का लिमिटेशन है हमको उतना उस पर ध्यान देना है। अति लघु का आंसर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन में देने की कोशिश करें। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि आप प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, मतलब नंबर के आगे आप प्रश्न और उत्तर ऐसे जरूर लिखें। बच्चे क्या करते हैं, पेपर में केवल नंबरिंग डला होता है तो वो कॉपी में भी सिर्फ नंबरिंग डालते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आता कभी कभी कि ये कई नंबर जो है ये किसी क्वेश्चन के अंतर्गत हैं या अलग से ये आंसर बच्चे ने दिया है। तो एग्जामिनर ना समझने के कारण जो है कभी कभी कई क्वेश्चंस को एक में समझ लेता है या आपके दीर्घ क्वेश्चन को लघु में बांट सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो मिलते जुलते भी होते हैं और बच्चे सही से नंबरिंग नहीं डालते, तो वो पकड़ में अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है। तो आज की मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो आपका नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिसमें आप डायग्राम बना के लिखिए। फॉर एग्जाम्पल संयुक्त राष्ट्र संघ का है, अगर मान लीजिए पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, है ना, तो उसमें आप लिखने के साथ साथ एरो वगैरह बना के लिख दें बड़े से छोटे की तरफ। दूसरी चीज़, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। और बच्चे जो हैं इसमें हमेशा गलतियां करते हैं, वो देशों के नाम लिख देते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है वो कौन है, कितने अंग हैं ये आप देखिए, 5 हैं कि 6 हैं, 6 अंग हैं। और उसको आप डायग्राम बना के ऊपर मुख्य पे आप संयुक्त राष्ट्र संघ लिखें और लाइन से फिर इस तरीके से लिखें और किसका क्या वर्क है, कब इसकी स्थापना हुई, क्योंकि यूएनओ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐसा वर्ष नहीं होता है जब यूएनओ से क्वेश्चन ना बने। दूसरा, गुट निरपेक्षता, द्विध्रुवीता, है ना, बेलग्रेड सम्मेलन, और एक जो है आपका पृथ्वी सम्मेलन। कुछ ऐसे सम्मेलन भी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार घुमा फिरा के पूछता ही पूछता है। अभी मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, इसको तब तक आप अच्छे से रिवीजन करें, मेरी बातों को ध्यान दें।